अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन। आज जो है वो हम जो प्रेसी सॉल्व करेंगे वो ली गई है 2002 के सीएसएस के एग्ज़ाम सीएसएस के पेपर से जो 2002 में कंडक्ट हुआ था। एंड दिस प्रेसी इज़ अ वेरी small, easy and short presi. And if you know or if you don't know that I upload lectures regularly on different topics, so if you are new on my channel, so please don't forget to subscribe, like and share with your friends because it keeps me motivated, right? So first of all, I'll teach you how to solve the presi. And I had already uploaded the preci of 2000 year 2001, and today we will solve the preci of 2002 year. Okay, so whenever you will solve the preci, you must read first three lines and last three lines, because the main gist of the passage, the main gist of the paragraph or the main gist of any topic is written in the first three lines and also in the last three lines. एंड ये भी कहा जाता है कि जो मेन टॉपिक होता है वो आपको या तो फर्स्ट थ्री लाइन ऑफ द प्रेसी में मिल जाएगा या तो लास्ट थ्री लाइंस में मिलेगा। तो सबसे पहले प्रेसी सॉल्व करने से पहले जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं और प्रेसी करने आप लगते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा कि आपने बनाना होगा एक रफ़ ड्राफ्ट। आप बनाएंगे एक रफ़ ड्राफ्ट, राइट। अब जैसे जैसे आप रीड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रीड करना शुरू किया, मैंने फ़र्स्ट लाइन से मैं रीड करूँगी, ठीक है, मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा फ्रेजेस होती हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो यूज़ किए गए होते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वगैरह, जो एक्स्ट्रा लगे आपको, जो एक्स्ट्रा बड़ा सेंटेंस लगे, फिर आपको उनको क्या करना होता है, शॉर्ट करते जाना होता है। और वो आप जो है वो नोट डाउन करते जाएं तो बेटर होगा उस रफ़ ड्राफ्ट में। ये होता है फर्स्ट स्टेप, मतलब आपको श्रिंक करना होगा, रिड्यूस करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा। अब आपको उस रफ़ ड्राफ्ट में की पॉइंट्स जो होती हैं, मेन आइडियाज़, मेन सेंटेंसेस लिखने होंगे शॉर्ट करके। सेकंड स्टेप जो होता है प्रेसी सॉल्व करने का, उसमें हम लिखते हैं सूटेबल टाइटल्स। हेडिंग देते हम सूटेबल टाइटल्स की, उसके अंडर में हमने जितने भी मतलब हमारे दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आते हैं उस प्रेसी को रीड करने के बाद हम फिर वो टाइटल्स लिखते जाते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं, मतलब उस रफ़ ड्राफ्ट में। सेकंड मतलब जो ड्राफ्ट बनेगा वो सूटेबल टाइटल्स का बनेगा। फिर आप जो है वो लास्ट वाला ड्राफ्ट बनाएंगे जिसे आप फाइनल ड्राफ्ट कहेंगे। और फाइनल प्रेसी जो 1/3 ऑफ द पैसेज, सपोज़ करें 1/3 क्या होता है, अगर 9 लाइन्स हैं तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। अगर सपोज़ करें 60 हैं, 60 वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप उसको 1/3 करना होगा उसका। तो वैसे ही आपको जो है वो इसको शॉर्ट करना होगा। तो जब आप पहला ड्राफ्ट बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे तो उसमें और शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको शॉर्ट कैसे करना है और आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली। तो अब हम लोग रीड करना शुरू करते हैं इस प्रेसी को। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर species is Homo sapiens, but there are many anthropologists who prefer to think of a man as a Homo faber the Smith, the maker of the tools. ओके ये एक बंदा है फेबर स्मिथ, वो ये कहता है कि भाई ह्यूमन जो है वो टूल मेकर है एंड इट कुड बी पॉसिबल, और ये पॉसिबल हुआ है। अच्छा, फर्स्ट लाइन से अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो इसमें ये है कि ऑफिशियली हमें कहा तो जाता है होमो सेपियंस, हमारा नाम जो है, हमारी स्पीशी का जो नाम है उसे कहा जाता है होमो सेपियंस।
पर बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो प्रेफर टू थिंक ऑफ मैन एज होमो फेबर जैसे है, वो कहते हैं कि द मेन ऑफ द टूल्स इट वुड बी पॉसिबल। आगे वो कहते हैं कि आई थिंक टू रिकनसाइल दीज टू डेफिनेशंस इन द थर्ड, इफ अ मैन इज नोवर and an efficient doer, it is only because he is also talker। अच्छा जी, जैसे कि इंसान को अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी है बोलने की, दूसरे जो सपोज़ करें जैसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना मैसेज कन्वे कर पाए। तो ये फेबर जो है, फेबर स्मिथ बोल रहे हैं कि इंसान जो है वो टूल मेकर है, और अगर उससे भी ज़्यादा हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये है कि इंसान नोवर है, इंसान को पता होता है चीज़ों का, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस होती है, वो चीज़ों को समझता है। एंड एफिशिएंट डूअर है, वो चीज़ों को एफिशिएंटली करता है, एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली करता है। सपोज़ करें अगर आपको कुछ मटेरियल दिया जाए जो हो, तो आपको बोला जाए कि आप जो है वो हमें बेट्स बना के दें, बेट होती है ना, बेट बॉल, तो आपको कहा जाए कि आप बेट बना के दें हम मुझे इससे। तो वो मटेरियल जो हो, अगर 9 बेट्स को बनाने का, और आपको कहा जाए कि हमें इसमें से 10 बेट्स बना के दें, तो इंसान जो होता है वो एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट थिंकर होता है, नोवर होता है, वो उसको ऐसे यूटिलाइज़ करेगा कि वो उससे वो 10 बेट्स बना ले। तो इस ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जो इसमें नहीं दिया गया, आपको जस्ट एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस को समझाने के लिए कि मैन जो है वो कैसे नोवर है, कैसे एफिशिएंट है। तो फेबर में ने भी ये कहा है कि ह्यूमन इज़ एफिशिएंट, ह्यूमन इज़ अ नोवर एंड ह्यूमन इज़ अ एफिशिएंट डूअर। और उससे भी आगे अगर हम इसे कहें तो ह्यूमन इज़ अ टॉकर। इन ऑर्डर टू बी अ फेबर in order to be Faber and sapiens, Homo must first be loquate। The loquacious means जो टॉकेटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं loquacious, राइट। तो ह्यूमन जो है वो बातूनी है। एंड विदाउट लैंग्वेज वी शुड मैरिली बी हेयरलेस चिंपैंजीज। तो वही बात हो गई कि लैंग्वेज ही है, या आपका दिमाग, या परखने की आदत, या आपकी सोचने की एक क़ुव्वत जो है वो आपको डिफरेंट बनाती है, जानवर से इंसान बनाती है आपको, इंसान को। सही है। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहा है कि लैंग्वेज के बगैर तो हम लोग क्या होंगे, हेयरलेस चिंपैंजी होंगे। इंडीड वी शुड बी समथिंग मच वर्स, या उससे भी ज़्यादा कुछ वर्स हो, क्या पता उससे भी बदतर हो। possessed of high IQ but no language, and we should be like the yahoos of Gulliver's travelers, creatures too clever to be guided by instinct, too self-centered to live in the state of animal grace, and therefore condemned forever, frustrated and malignant। malign जो होता है, और malignant, mal वर्ड जो है ना, mel एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब खराब, या ये नेगेटिव सेंस में है। ये मेल मीन्स जैसे मलाइन होता है, हेट होता है, तो उसे हम कहते हैं मलाइन। बिटवीन contented apphood एंड एस्पायरिंग ह्यूमैनिटी। ओके। तो इसमें बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि लैंग्वेज के बगैर हम क्या होते हैं, याहूज ऑफ करीला ट्रेवलर्स, क्रिएचर्स टू क्लेवर तो होते, बट गाइडेड बाय होते, अपने इंस्टिंक्ट मतलब अपने ही बारे में खुद पसंद होते, सेल्फ सेंटर्ड होते, और एनिमल्स की तरह होते, फ्रस्ट्रेटेड होते, जेलस होते, और खुश होते अपने उसी एपहुड में, और जो है वो एस्पायर करते ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी एज इट वाज अ लैंग्वेज दैट मेड पॉसिबल द accumulation ऑफ नॉलेज एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल
लैंग्वेज ही होती है जो पॉसिबल बनाती है कि हम क्या करें, एक्यूमुलेट करें, मतलब हासिल करें, गैदर करें, किस चीज़ को, नॉलेज को ब्रॉडकास्ट करें, इंफॉर्मेशन को. ओके, एंड इट वाज language that permitted the expression of religious insight, the formulation of the ethical ideas, the codification to laws, and it was the language, in a word, that turned us into the human beings and gave बर्थ टू सिविलाइजेशन. तो ये वही बात कर रहा है कि लैंग्वेज ही है जो हमें परमिट कर रही है, करती है कि हम अपना जो है वो रिलीजन को समझ सकें, और रिलीजन की इनसाइट को समझ सकें, एक्सप्रेशंस को समझ सकें, इथिकल आइडियाज़ को समझ सकें, कोडिफिकेशंस को, लॉज को समझ सकें. और लैंग्वेज ही है जो हमें इंसान बनाती है, और जो है वो जो बर्थ देती है एक सिविलाइजेशन को, एक तहज़ीब को. राइट. सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल प्रेसी जो दी गई थी 2002 CSS के एग्ज़ाम में. तो अब इसको श्रिंक कैसे करना है, आप जैसे मतलब आप जैसे बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, आप जैसे ऑफिशियल नेम ऑफ होमो सेपियंस इज़ आवर स्पीशीज़ इज़ होमो सेपियंस. तो आप इसको ऐसे लिख लें कि आवर जो स्पीशी और वी आर नोन एज अ होमो सेपियंस. राइट. सो वी आर नोन एज होमो सेपियंस. पर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हमें क्या कहते हैं, जैसे फेबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोलते हैं कि हम टूल मेकर हैं, हम नोवर हैं, हम एफिशिएंट डूअर हैं. इतना क्योंकि हम बोलते हैं. राइट. और लैंग्वेज के बगैर हम क्या होते, हेयरलेस चैंपेंजी होते, हाई IQ होता, पर क्या होता कि एनिमल्स की तरह सिर्फ ट्रेवल ही करते रहते. तो मेन आइडिया जो है वो आपको इस पे मिल जाएगा. तो आप इसको प्रेसी, ये बहुत ही ईजी प्रेसी है जो आप इसको आप श्रिंक कर लें. मैंने जो है वो अपना रफ ड्राफ्ट बना लिया है ऑलरेडी. तो आप इस वीडियो को इधर पॉज करें, इसको थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश करें और इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें. राइट. अब आई थिंक आपने कर लिया होगा. तो हम लोग मूव करते हैं अपने रफ़ ड्राफ्ट पे जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है. तो जो मैंने इसको शॉर्ट किया है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि दी ऑफिशियल नेम ऑफ आवर स्पीशीज इज़ होमो सेपियंस, बट मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक होमो फेबर दी समथ believe that man is a tool maker, and it can be reconciled into the third definition, that is a man is a knower है, efficient doer and talker है. Without language, man is only hairless chimpanzee who have high IQ like Yahoo's Gulliver's travel creatures. Clever है, self centered state animal होगा. अगर आप बोल ना सकेंगे, अगर आप समझ ना सकेंगे, तो आप क्या होंगे, इनकी तरह होंगे. विच इज़ बिटवीन contented apehood एंड एस्पायरिंग ह्यूमैनिटी. आप इन दोनों के दरमियान में होंगे. लैंग्वेज क्या करती है, पॉसिबल बनाती है कि आप एक्यूमुलेट करें नॉलेज को. अब मैंने देखें उसको कैसे रिड्यूस किया है, सिर्फ मैंने की पॉइंट्स उठाई हैं. ये देखें, लैंग्वेज जैसे मैंने लिखा है कि एक्यूमुलेट करती है किसको, रिलीजियस इंसाइट को, इथिकल आइडियाज़ को और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज को. राइट. ये देखें, तो इसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है कि रिलीजियस इंसाइट को मैंने ले लिया, इथिकल वैल्यूज़ ले ली, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज ले लिए. और वो क्या देती है, बर्थ देती है सिविलाइजेशन को, जो करती है टर्न इनटू द ह्यूमन बींग्स. ओके. तो आप ये रफ ड्राफ्ट ऐसे बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है. पर रफ ड्राफ्ट आपको बनाना होगा एग्ज़ाम में भी. राइट. अब मैंने जो सूटेबल टाइटल्स भी मैंने इस टॉपिक पे लिखे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने सूटेबल टाइटल्स लिखें. राइट. आई थिंक आपने अपने सूटेबल टाइटल्स भी लिख लिए होंगे. तो मैं मूव करती हूँ सूटेबल टाइटल्स की तरफ, जो आप नेक्स्ट पेज पे पेपर में लिखेंगे रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद.
तो जो मैंने सूटेबल टाइटल्स लिखे हैं, तो मैंने लिखा है द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सेकंड टाइटल जो मैंने लिखा है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। थर्ड टाइटल मैंने लिखा है एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एपहुड टू ह्यूमन बीइंग, राइट। एंड द नेक्स्ट जो टाइटल जो मैंने लिखा है वो है लैंग्वेज एज अ टूल फॉर ह्यूमन बीइंग टू लर्न सोशो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। एंड नेक्स्ट टाइटल मैंने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपमेंट ऑफ होमोसेपियंस, क्योंकि ये था ही इंसानों के बारे में, कैसे वो डिफरेंट हैं एनिमल से, कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से फैक्टर्स थे जो उनको डिफरेंट बनाते हैं दूसरे लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है वो मूव करेंगे हम लोग फाइनल टाइटल की तरफ। अब इस वीडियो को आप पॉज करें और इसको आप जो है वो फाइनल जो है वो ड्राफ्ट भी बनाएं और फाइनल सूटेबल जो टाइटल है जो आपको सही लग रहा है वो आप लिखें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आपने इस वीडियो को इधर पॉज करना है और आपने लिखना है। आपने जो है वो इधर वीडियो को पॉज करना है और सूटेबल टाइटल और फाइनल ड्राफ्ट आपने लिख लेना है। तो मैं मूव करती हूँ फाइनल ड्राफ्ट पे। जो फाइनल हमारी प्रस्तुति होगी वो ये मैंने लिखी हुई है, द पैसेज एम्फसाइजेस द लैंग्वेज रोल इन डिफाइनिंग human as a Homo sapiens. Anthropologists view man as both tool maker and talker, with language enabling knowledge accumulation, religious insight, moral principles, and the legal system. This lead to the formation of human civilization. बिल्कुल छोटा कर लिया मैंने, बिल्कुल श्रिंक कर लिया, बिल्कुल मैं मेन पॉइंट्स पे आ गई। तो ऐसे आपने क्या करना होगा, 1/3 बनाना होगा इस जो फाइनल प्रेसी को जो आपने लिखनी होगी। अब सूटेबल टाइटल जो मैंने लिखा है, होमोसेपियंस, लैंग्वेज, नॉलेज एंड द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। और ओरिजिनल पैसेज था 105 वर्ड्स का, मैंने उसको रिवाइज़ किया है और शॉर्ट करके मैंने इसको 35 वर्ड्स का कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको तो ये पूरा कंटेंट प्रिपेयर्ड मिलता है तो आपको लगता है कि शायद नहीं, इस पे मेहनत नहीं लगती होगी। तो हम बैकग्राउंड में मैं इस पे काम करती हूँ, पहले मैं खुद इसको करती हूँ फिर आपके लिए लाती हूँ। तो ये आपकी जो है वो ग्रेटनेस होगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे या लाइक या शेयर कर देंगे। थैंक यू।